मुल्क भर में पेट्रोल 10वें रोज भी नायाब। शहरी खार लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में पेट्रोलियम बहरान संगीन हो गया। बास फिलिंग स्टेशन पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान, शिकंजे में लाए जाएंगे जिम्मेदारान। वफाकी काबीना का जखीरा अंदोजी में मुलव्वस ऑयल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पेट्रोलियम डिवीजन को ऑयल कंपनियों के स्टोर्स का पता लगाने के लिए छापामार टीमें बनाने की हिदायत। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके पेट्रोलियम स्टॉक न होने पर जुर्माने और लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कोरोना और गुर्बत से बचाव बजट के बुनियादी अहदाफ होंगे। 1000 अरब रुपए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तस किए जाएंगे। बिजली के लाइफलाइन सार्फिन और यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 200 अरब का पैकेज दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक रोज़ा दौरा अफगानिस्तान। DGI-SPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अफगान सदर और चेयरमैन कौमी मुफाहमती काउंसिल से मुलाकातें। अमन अमल और अफगान उमंगों के मुताबिक देरपा इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। तिजारत और रब्त बढ़ाने पर बातचीत। मुहाजिरीन की बरवक्त वापसी पर इत्तिफाक। अफगान सदर ने बॉर्डर खोलने और तिजारती सामान की तरसील को सराहा। हुकूमत का पाकिस्तान स्टील की निजकारी का उसूली फैसला। काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसले की मंजूरी दे दी। स्टील मिल्स की निजकारी और मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने पर इत्तिफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुल्की मफाद के अलावा मजदूरों का भी ख्याल रखा जाए। काबीना की शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाइयों की भी मंजूरी। टेलीमेट्री सिस्टम सबूताज करने पर इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। हफीज शेख स्टील मिल्स की निजकारी के मामले पर असद उमर पर बरस पड़े। ज़राए के मुताबिक मुशीर खजाना ने इजलास में कहा कि काबीना को पहले भी स्टील मिल्स निजकारी के मामले पर सब्ज़ बाग दिखाए गए। दिलचस्पी लेने वाली कंपनियों से मुताल्लिक गलत ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म हफीज शेख के रिमार्क्स बगैर किसी कमेंट के सुनते रहे। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी पर आलमी इदारा सेहत को शदीद तहफ़्फ़ुज़ा। 2 हफ्ते सख्त और नरम लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर सेहत पंजाब को लिखे खत में कहा पाकिस्तान में रोज़ाना 50,000 से ज़ायद टेस्ट किए जाएं। उधर यास्मीन राशिद कहती हैं जिन इलाकों में केसेस बढ़ गए वहां पर लॉकडाउन करना पड़ेगा। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। शिकस्त देने वाले खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके हम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आएं और अपना प्लाज्मा अतिया करें। भारत पिट गया। वबा के खिलाफ हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम। गैर मुल्की जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के हाथों मोदी सरकार की बदतरीन सुबकी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन किया। लॉकडाउन से मुआशी बहरान पैदा हुआ। 14 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए। मोदी के बायस हिंदुस्तान 40 साल में पहली मर्तबा शदीद कसाब बाजारे से गुजरा। ICC T20 वर्ल्ड कप होगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। ICC बोर्ड का वीडियो लिंक इजलास आज होगा। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर खेल टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए पुरुमीद। इजलास में ICC के नए चेयरमैन के इंतखाब का तरीक़ाकार भी तय होगा। और पुर्तगाल फुटबॉल लीग में शायकीन से खाली स्टेडियम में मुकाबले जारी। टीमों के दरमियान टाइटल की जंग में तेजी। फिमिल्साओ ने वेस्टे को 3-1 से शिकस्त दी। which are an important source of economic growth in the developing countries is expected. People have lost their livelihoods and poverty is on the rise. Global economy is contracting and a number of productive sectors
are on the verge of bankruptcy. Excellencies, our government has been following a compassionate and holistic approach to combat the impacts. On March 24th, Prime Minister Imran Khan announced a relief package of approximately $8 billion. Moreover, a comprehensive Pakistan response and preparedness plan was launched in consultation with all stakeholders to channelize the efforts and resources and address the gaps. However, no state can handle the magnitude of this crisis alone. International cooperation is required more than ever before. Excellencies, it is imperative to revalidate the principle of sharing responsibility and burden and support large refugee hosting countries during these difficult times. Resources for protected refugees situations must not diminish at this hour. Thus far, Pakistan has been financing the health needs of Afghan population in the country through our own resources without any discrimination. UNHCR has only provided limited support to who they consider are refugees by a very strict definition which excludes 1.6 million Afghan refugees. Overall, UNHCR has launched an appeal of $20.6 million for Afghan refugees in Pakistan amidst. However, that amount is clearly not enough as it only caters towards the needs of 1.4 million POR card holders registered with UNHCR and does not take into account remaining 1.6 million Afghan nationals in Pakistan. Overall, UNHCR has launched an appeal of $20.6 million for Afghan refugees in Pakistan amidst. However, that amount is clearly not enough as it only caters towards the needs of 1.4 million POR card holders registered with UNHCR and does not take into account remaining 1.6 million Afghan nationals, which are an important source of economic growth in the developing countries, is expected. People have lost their livelihoods and poverty is on the rise. Global economy is contracting and a number of productive sectors are on the verge of bankruptcy. Excellencies, our government has been following a compassionate and holistic approach to combat the impacts. On March 24th, Prime Minister Imran Khan announced a relief package of approximately $8 billion. Moreover, a comprehensive Pakistan response and preparedness plan was launched in consultation with all stakeholders to channelize the efforts and resources and address the gaps. However, no state can handle the magnitude of this crisis alone. International cooperation is required more than ever before. Excellencies, it is imperative to revalidate the principle of sharing responsibility and burden and support large refugee hosting countries during these difficult times. Resources for protected refugees situations must not diminish at this hour. Thus far, Pakistan has been financing the health needs of Afghan population in the country through our own resources without any discrimination. UNHCR has only provided limited support to who they consider